हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी के अंतर्गत डिफरेंस ऑफ सेट्स या डिफिनीशन और वेन डायग्राम और एक्सरसाइज 1.4 जो एनसीईआरटी का है उसको देखेंगे। 1.3 हो चुका है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, difference of sets। Let A and B are two sets। तो बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट्स माने दो सेट्स का अंतर के बारे में हमको जानने के पहले हम A और B दो सेट सपोज कर लेते हैं और वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स हो बट बी के एलिमेंट्स नहीं हो, वैसा सेट क्या कहलाता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी कहलाता है। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी is a set whose elements are the elements of set A but not the element of B। क्या समझे बच्चों? सेट A का एलिमेंट हो बट सेट B का एलिमेंट नहीं हो। देखें कैसे डिफाइन करते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए में हो बट बी में नहीं हो। एक एग्जांपल से समझें इसे। सेट ए इक्वल टू 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। और कौन कौन एलिमेंट होंगे? जो ए के एलिमेंट हो बट बी के एलिमेंट नहीं हो। 3 कॉमन है तो 3 खत्म हो गया। अब बचता क्या है? ए में 1 2, यही इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 जो ए में हो बट बी में नहीं हो। बी में 4 5 से कोई मतलब नहीं है। ए में 3 को जो दोनों में कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा या उसको कैंसिल कर दिया जाएगा जो कॉमन है उसको। उसके अलावा उसके बाद सेट ए में जो बचेगा रिमेनिंग होगा उसी को लिखा जाएगा। डिफरेंस वही होता है। और बच्चों बी माइनस ए देख लें। बी का वैल्यू है 3 4 5 माइनस ए का वैल्यू है 1 2 3। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या होगा? 3 इसमें मिल रहा है। तो फर्स्ट सेट में हो ऐसा एलिमेंट, डिफरेंस के एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होंगे जो बी में मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे बट ए में नहीं। तो बी में कौन कौन प्रेजेंट है? 4 5, तो यही हो जाएंगे 4 5। 1 2 से कोई मतलब नहीं है। बी में फर्स्ट सेट में जो बचेंगे वह लिखा जाएगा। वेन डायग्राम। ए यूनियन बी को कैसे दर्शाते हैं हम लोग? तो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगुलर शेप ये दिखलाता है यूनिवर्सल सेट को, और सर्कुलर जो होते हैं वे सेट को दिखलाते हैं। तो यूनियन में ये पूरा रीजन आएगा। इसमें जो भी एलिमेंट्स लिखे रहेंगे
सभी यूनियन में आएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, सेट बी के एलिमेंट्स 2 3 4 हैं। तो हम लोग इसका कैसे बनाएंगे? वन टू थ्री फोर। देखिए, सेट ए, सेट बी, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3। सेट बी में कौन कौन है? 2 3 4। यह भी है 2 3 4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेट ए के एलिमेंट होंगे। सेट ए के एलिमेंट कौन कौन है? ए यूनियन बी के एलिमेंट कौन कौन है? पूरा सबको मिलाकर 1 2 3 4। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नहीं। अगेन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कैसे बनेगा? ये यूनिवर्सल सेट है। ओम के चिन्ह से भी डिनोट करते हैं, यू से भी डिनोट करते हैं, एक्स से भी डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। सेट ए, सेट बी। अब सेट ए और बी में जो कॉमन होगा, या इसी को इंटरसेक्शन कहते हैं, यही इंटरसेक्शन को शो करता है, दिखलाता है, और यूनियन पूरे को दिखलाता है। ए और बी पूरा दोनों को मिलाकर यूनियन का वैल्यू होता है, और जो ए और बी में जो इनक्लोज्ड है उसको वह इंटरसेक्शन को दिखलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4। तो इसका कैसे बनाएंगे? सेट ए, सेट बी, ये पूरा यूनिवर्सल सेट ले लें, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सर्कल में जो कॉमन है या इनक्लोज है वही होगा इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ए 2 3 इक्वल टू ये लिखागा 2 और 3। दोनों में जो इनक्लोज होगा, ये दोनों में जो कॉमन होगा। 2 3 ए का भी है, बी का भी हिस्सा है। वही देखें, ए माइनस बी, इसका कैसे बनाएंगे? ए माइनस बी का डिफिनीशन में आपने देखा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में बिलोंग करता है बट एक्स बी में बिलोंग नहीं करता है। ए में बिलोंग करता है बट बी में नहीं। तो बी जहाँ तक बी है वहाँ तक छाट लीजिए, उसके अलावे एक्सेप्ट बी, यह जो पार्ट है यही ए माइनस बी को दिखलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 4। तो आइए ए माइनस बी का वैल्यू निकालें। ए सेट है, सेट बी, अब इसमें ए माइनस बी मतलब वो एलिमेंट जो ए में हो बट बी में नहीं हो। तो बी में कौन कौन एलिमेंट है? 2 3 4। ये तीनों बी में है, बी में नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए में जो बचे।
तो a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कि एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे, सिंपली 1। ये पोर्शन b को छाट कर, यहाँ भी आपने देखा है कि b को छोड़कर जो हिस्सा है वही हिस्सा a माइनस बी है। नेक्स्ट है b माइनस ए, इसका देखें, b माइनस ए का मतलब क्या होगा कि जो हिस्सा b में हो बट a में नहीं हो, b में हो a में नहीं हो, तो a का पूरा हिस्सा आप निकाल लेंगे, a के अलावे जो पोर्शन बचेगा वही होगा b माइनस ए। b को a को छोड़कर, जो माइनस के बाद है, माइनस चिन्ह के बाद है, उसको छोड़कर जो b में होता है वही, तो यहाँ पर a को बिल्कुल हटा लेंगे, a के अलावे जो पोर्शन b में बचेगा वही होगा b माइनस ए। यहाँ पर से देखें a इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट्स हैं a के, b के एलिमेंट्स हैं 2 3 4। तो देखें b माइनस ए वेन डायग्राम से सेट ए सेट b, b माइनस ए मीन्स b में हो बट a में नहीं हो। अच्छा पहले आप ऐसे लिख रहे हैं, b में हो बट a में नहीं हो, तो a में कौन कौन है, 1 2 3 तीनों है a में, तो सिर्फ b में जो होगा दैट इज b माइनस ए इक्वल टू ओनली द एलिमेंट 4। ऐसे होता है इसका हिस्सा, यहाँ से इसमें भी आप, अच्छा सिर्फ यहाँ 2 3 इसमें शामिल है ये। अब देखिए ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश मीन्स कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सेट ए, तो आप जानते हैं ए डैश मीन्स क्या होता है, यू माइनस ए, ऑल द एलिमेंट्स which are not the elements of set A। तो A को छोड़कर एक्सेप्ट A, ये A को छोड़कर जितने भी पोर्शन है, जितना भी पोर्शन है दैट इज A डैश, A डैश का एग्जाम्पल देखें। A का वैल्यू सपोज कीजिए, A का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओम के चिन्ह से, ओमेगा नहीं ओम का चिन्ह से डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वेन डायग्राम इसका कैसे बनेगा, तो ए डैश मीन्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए। अब पहले वैल्यू इससे निकालेंगे तब इससे निकालेंगे, तो ए को छोड़कर, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए को छोड़कर ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो कौन कौन है, 5 6 7, ये जो बाहरी हिस्सा है वही। सेट ए को छोड़ तो कौन होगा, देख लीजिए 5 6 7 8, जो ए में नहीं है ये हुआ।
कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, जैसे ए इन प्रॉपर सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी, अब तब आपको ए यूनियन बी का वैल्यू लिखना है। ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से दिखाना है, तो ध्यान दीजिए। A proper subset B means every element of A is an element of B, but at least one element of B is not an element of A. B का हर एक एलिमेंट A में नहीं हो, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? तो ये B, ये A हो गया, क्योंकि ये B का प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट का फिगर ऐसे ही बनेगा। अब देखिए दोनों को मिलाकर यूनियन, तो दोनों को मिलाकर यूनियन कौन होगा? पूरा का पूरा B हो जाएगा, पूरा B हो जाएगा। B होता है A यूनियन B इक्वल टू B, कब? जब A प्रॉपर सबसेट B। अब A प्रॉपर सबसेट B, तब A इंटरसेक्शन B का वैल्यू निकालें वेन डायग्राम के हेल्प से। वैसे ही होगा, A हुआ, ये B हुआ, चूँकि A प्रॉपर सबसेट B, तो A का हर एक एलिमेंट B का होगा, बट B का हर एक एलिमेंट, अब जैसे A के बाहरी पोर्शन में ये हो गया, A का एलिमेंट नहीं है, ये यहाँ जो एलिमेंट होगा कोई, वह A का एलिमेंट नहीं होगा, बट B का एलिमेंट होगा। तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन का पोर्शन कौन सा होगा? तो इंटरसेक्शन का पोर्शन यही A वाला होगा। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, A प्रॉपर सबसेट B, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बच्चों A माइनस B, A माइनस B, A और B माइनस A पर विचार करना हमें कि A माइनस B सेट A है, सेट B है, तो A माइनस B ये हो गया। अब A माइनस B में अगर B को जोड़ दे, हम यूनियन कर दे B के साथ, तो A यूनियन B हो जाता है। A माइनस B का ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन A माइनस B हो गया, और ये पूरा B है, तो A माइनस B में B को यूनियन कर A माइनस B A और ये B है, ये A माइनस B है, ये A माइनस B है, और ये खरा खरा या रंग देते हैं पूरा, ये है आपका A इंटरसेक्शन B। तो अगर A माइनस B के पोर्शन में A इंटरसेक्शन B को मिला दें तो A मिलता है हमें, A माइनस B और यूनियन कर दे A इंटरसेक्शन B को, तो क्या हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। A माइनस B के साथ अगर A इंटरसेक्शन B को यूनियन कर दे तो A के बराबर होगा। इसी तरह से B माइनस A के साथ हम A इंटरसेक्शन B का यूनियन कर दें तो हमें B मिलेगा। देख लीजिए इसका वेन डायग्राम। यह है B माइनस A, आपका B माइनस A है, ये इसको खरा खरा लिखते हैं, रंगते हैं खरा, ये हो गया A इंटरसेक्शन B। तो देख लीजिए B माइनस A ये पोर्शन है, A इंटरसेक्शन B ये पोर्शन, दोनों को मिला देंगे तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा? पूरा B का पोर्शन हो जाएगा।
तो इसके लिए लिखेंगे बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना, बी, कितना, बी।